हेलो स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है बुंदेलखंडी फिजिक्स गुरु चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ्स के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेते हैं, फिर उसके बाद जो डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन है तो वो भी आपके ग्राफ की हेल्प से काफ़ी आसान हो जाए। तो थोड़ा सा पहले ग्राफ के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा आप बने रहिएगा और थोड़ा सा कोशिश करिए, क्योंकि थोड़ा सा आपके लिए हल्का सा नया है, तो थोड़ा सा हो सकता है आपको हल्की सी डिफिकल्टीज लगे। बाकी मैं पूरी कोशिश करूँ कि आपको ये काफ़ी ईजिली समझ में आए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, दूरी समय ग्राफ। इसे सिंपली हम कह देंगे डी टी ग्राफ। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने मान लिया कि जो आपका एक्स एक्सिस है वो आपका टाइम को डिनोट कर रहा है, और जो आपका वाई एक्सिस है वो आपका डिस्टेंस को डिनोट करता है। ठीक है, यहाँ ये आपका ओरिजिन है, तो यहाँ पर दोनों ही वैल्यू 0 0 होंगी, टाइम भी और डिस्टेंस भी। जैसे जैसे आप इस एक्सिस पर बढ़ते जाएंगे इधर की ओर राइट हैंड में, तो वैसे वैसे आपका टाइम क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर की ओर आगे बढ़ते जाएंगे तो इस तरीके से आपकी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई ग्राफ मान लीजिए इस तरीके से बना है, इस तरीके से है ना, मान लीजिए आपका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इस तरीके से हो। और ये आपका मान लीजिए 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। तो इससे आप क्या देख पा रहे हैं कि 0 सेकंड पर भी एक पर्सन कहाँ था, 20 मीटर डिस्टेंस पर था। 2 सेकंड पर भी कहाँ था आपका, 20 मीटर पर था। 3 मीटर पर भी 3 सेकंड बाद भी कहाँ था, ये 20 पर था। यानी इसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो अगर कोई ग्राफ इस तरीके से बन जाए, डीटी ग्राफ की बात करें, याद रखिएगा, तो इसका मतलब इसकी डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो इसको हम कह देंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अगर टाइम बस बढ़ रहा है धीरे धीरे, पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो सीधी सी बात है कि अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट जहां था वहीं है। इसका मतलब ये हुआ सिंपली कि ऑब्जेक्ट क्या है, आपका रुका हुआ है। यानी जो वस्तु है वो क्या है, आपकी विराम अवस्था में है। अगर टाइम एक्सेस के पैरेलल लाइन खींची जाए ग्राफ में, तो इसका मतलब क्या है, जो वस्तु है वो कैसे है, विराम अवस्था में है। ठीक है, अगर वहीं हम दूसरे ग्राफ की बात करें, इस तरीके से मान लीजिए है, ये फिर से वही मैंने जो y एक्सिस वो डिस्टेंस के लिए रहनी है, और जो आपका x एक्सिस है वो हमें टाइम के लिए रहना है। ये 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और ये आपका क्या है, डिस्टेंस है। फिर से मान लेते हैं 5 10 15, कुछ ही मान सकते हैं, जो भी, बस इक्वल डिस्टेंस पर इक्वल वैल्यू लिखनी है। तो मैंने मान लिया कि 0 टाइम पर तो 0 पर था, 1 सेकंड बाद कहां पहुंच गया, 5 पर। देखिए जब 1 सेकंड पर था तो ये 5 पर पहुंच गया। अगले 1 से 2 सेकंड तक जैसे ही टाइम होगा तब तक मैंने मान लिया कि कहां तक पहुंच गया, 10 तक, 15 तक। इस तरीके से अगर आगे बढ़ रहा हूं तो आप देख पा रहे हैं इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 सेकंड में 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, तो 10 पर हो गया। यानी इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। मैंने बताया था ना डेफिनेशन यूनिफॉर्म मोशन की, फर्स्ट लेक्चर में इसकी बात हुई थी यूनिफॉर्म मोशन की। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो इस प्रकार की हम जो मोशन है उसको क्या कह देंगे, हम एक समान गति कह देंगे। तो अगर ग्राफ बना है और कोई पूछे, मान लीजिए आपका ओ ए पार्ट क्या डिनोट कर रहा है, तो ओ ए पार्ट ये डिनोट कर रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा है, एक समान गति से गतिमान है। ठीक है, अब उसने कह दिया 1 सेकंड पर कितनी डिस्टेंस है, 5 मीटर, 2 पर कितनी है, 10 मीटर। यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप डिस्टेंस और टाइम के बारे में तो बता सकते हैं, लेकिन अगर कहीं उसने ये कह दिया कि अच्छा अगर एक समान गति से गतिमान है तो बताइए इसकी गति कितनी, इसकी वेलोसिटी कितनी, तो कैसे निकालेंगे। तो देखिए जो इसका ये झुकाव है, किसी एंगल पर झुका हुआ है ना, जैसे हमने मान लिया थीटा है।
अब इस एंगल को मैं नाम लिखे दे रहा हूं, यहाँ पर इसके कई सारे नाम हैं। इसे स्लोप भी कहते हैं ना, हिंदी में इसको प्रवणता कहते हैं, प्रवणता। इसी को हम झुकाव भी कहते हैं, स्लोप, ठीक है। और जो इसकी वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, tan थीटा के बराबर होती है। जो ये झुकाव है, जो प्रवणता निकाल रहे हैं हम, वो किसके इक्वल होती है, tan थीटा के बराबर होती है। अब थोड़ा सा 9th वाले नहीं जानते हैं साइन cos tan के बारे में, तो थोड़ा सा बता दूं कि अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका एक एंगल क्या हो 90 हो, मैंने मान लिया ए बी पर ए क्या है आपका 90 है, तो 90 के सामने जो साइड होती है उसे क्या कहते हैं, हिंदी में कर्ण कहते हैं, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस। जो नीचे वाली साइड है, अगर ये थीटा है तो थीटा के सामने क्या होता है हमेशा, परपेंडिकुलर। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, हिंदी में कहते हैं इसको लंब। और जो नीचे वाली साइड है इसको कहते हैं बेस, क्या कहते हैं, बेस, हिंदी में कहते हैं इसको आधार, ठीक। तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो साइड का रेशियो होते हैं उनको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देते हैं। तो 6 टाइप्स के रेशियो होते हैं, मैं 6 की बात नहीं कर रहा हूं, स्पेशली 10 के बारे में बताना चाह रहा हूं। तो एक रेशियो तो उसमें से tan थीटा, तो tan थीटा क्या है, रेशियो किसका, परपेंडिकुलर और बेस का। देखिए थोड़ा सा जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे इनको याद रख लीजिए, लंब को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और आधार को क्या कहते हैं, बेस। जो tan थीटा वो किसका रेशियो है, परपेंडिकुलर और बेस का। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, AB, और बेस का मतलब क्या, BC। ये हो जाएगा आपका tan थीटा की वैल्यू। अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें, मैंने मान लिया कोई ट्रायंगल है यहाँ पर, यहाँ तक मान लीजिए OA, इसको मान लेते हैं हम B। अगर इस वाले ट्रायंगल में देखेंगे tan थीटा की वैल्यू तो क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर की जगह क्या आ जाएगा, AB, और बेस की जगह क्या हो जाएगा, OB। अच्छा AB किसके इक्वल होगा, इस ग्राफ से देख के बताइए, जो AB है इस सामने वाली लाइन के इक्वल होगा। देखिए ये रेक्टेंगल टाइप बन जाएगा ना, इधर ऐसे A90 है, A90 सब कुछ। तो जो आपकी ये AB है उसकी वैल्यू किसको डिनोट कर रही होगी, इस वाली वैल्यू को, यानी डिस्टेंस को। किसको डिनोट कर रही होगी, डिस्टेंस को। और जो नीचे वाली वैल्यू OB वो किसको डिनोट कर रही है, टाइम वाली वैल्यू को डिनोट कर रही है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। यानी अगर आप डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस वाली साइड और इस वाली साइड का रेशियो निकालते हैं तो वो किसको डिनोट करेगा, वो वेलोसिटी को डिनोट करेगा। और इस साइड का रेशियो जो है, खड़ी वाली साइड वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसे कहते हैं क्षैतिज लाइन, इन दोनों जो रेशियो होगा वो आपका किसको डिनोट करेगा, वेलोसिटी को, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालना है तो tan थीटा याद रखें, तो सिंपली याद रखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, तो जिस भी जगह पर कहेगा, अगर वो कहते भाई यहाँ पर क्या है वेलोसिटी, तो यहाँ का यहाँ इससे रेशियो निकाल देंगे। यूनिफॉर्म मोशन है तो आप किसी भी ट्रायंगल को लेंगे हर जगह वैल्यू इक्वल आएगी, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ पर लेंगे तो कितना आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितनी 15 टाइम कितना 3, कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से वैल्यू आएगी, वैल्यू में कोई चेंज ना हो, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर हो गई, एक बात तो क्लियर हो गई आपके कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से आप क्या क्या पता कर सकते हैं। पहला आप बता सकते हैं इसकी डिस्टेंस को बता सकते हैं ग्राफ को देखकर, दूसरा बता सकते हैं इसके टाइम को। मैंने कह दिया 15 मीटर कितने टाइम बाद चलेगा, तो तुमने तुरंत इसको ऐसे ज्वाइन कराया 3 सेकंड बाद, तो टाइम भी बता सकते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बेसिस। और तीसरी चीज जो कहीं लिखी नहीं है इसमें, dt है, वेलोसिटी कहीं नहीं लिखा, लेकिन आप वेलोसिटी भी बता सकते हैं। कैसे, साइड के रेशियो से, जो भी ग्राफ ने जो एरिया कवर किया है, जो भी चीज है उससे जो आपका ये बनेगा टाइम एक्सेस पर, उसके बेसिस पर आप क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी को भी बता सकते हैं। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से 3 चीजें बता सकते हैं, क्या, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी, ठीक। तो इतनी बात हो गई है, ठीक। तुमने कहा सर यहाँ पर वेलोसिटी क्या बताइए, तो यहाँ पर कोई एंगल बन रहा है क्या, ना कोई एंगल नहीं बन रहा, ये लाइन है, यहाँ पर कौन सा एंगल बन रहा। अगर यहाँ ये चीज होती तो कुछ एंगल होता, जैसे जैसे लाइन ऐसे बढ़ती जाती, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी दिशा में ऐसे बढ़ती जाती, वैसे वैसे एंगल की वैल्यू क्या होती जाती, बढ़ती जाती। ये तो बिल्कुल सीधी है ना, और जब सीधी है तो कोई एंगल नहीं बन रहा, यानी थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 डिग्री हो गई। तो tan थीटा भी क्या हो जाएगा, tan 0 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ 0। पता भी है क्या, वस्तु कैसी है, विराम अवस्था में है, तो चल तो रही नहीं है। जब नहीं चल रही है तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो आप ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस क्या है और टाइम क्या है। ये 3 चीजें इससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक। अब इसमें अगर इस तरीके के ग्राफ बनने लगे, मैं थर्ड ग्राफ की बात कर रहा हूं, इस तरीके के ग्राफ बनने लगे ऐसे,
देखिए ये मान लीजिए 1 सेकंड, 2 3 4 5, ये मान लीजिए यहाँ 5 मीटर, 10 मीटर, ये 15 मीटर और एक 20 मीटर। अब 5 के बीच में भी कई लोग होंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसने 1 सेकंड में कितना चला, 1 सेकंड में लगभग कितना चला था 2 मीटर, और अगले दूसरे सेकंड में कहां पहुंच गया, अगले दूसरे सेकंड में लगभग पहुंच गया कहां, 8 पर पहुंच गया है। यानी यहां 2 था और अगले ही सेकंड में कहां पहुंच गया, ये 6 मीटर चल चुका है। अगले तीसरे सेकंड में देखो, अगले तीसरे सेकंड में देखो, यहां से यहां पहुंच गया, यहां मान लीजिए 8 है, 8 से कहां पहुंच गया 15 पर। तो पहले सेकंड में कितना चला, t1 में कितना चला, पहले सेकंड में केवल और केवल 2 मीटर चला। अगले दूसरे सेकंड में कितना चला, अगले दूसरे सेकंड 2 से कहां पहुंच गया, लगभग 8 पर, यानी 6 से चला। अरे 2 तो चल ही चुका था, 8 पर पहुंचा तो कितना चला, 6 ही चला, वो दोनों माइनस कर देंगे। तीसरे सेकंड में कितना चला है, तीसरे सेकंड में चला 8 से सीधे कहां पहुंच गया 15 पर, 7। तो हम क्या देख रहे हैं, हर एक टाइम के बाद इसकी जो चलेगी डिस्टेंस वो क्या हो रही है, कंटीन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। यानी ये आपकी इसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है। जब स्ट्रेट ग्राफ बनता है तो स्ट्रेट ग्राफ का मतलब होता है यूनिफॉर्म है। यहाँ पर दिख रहा है कर्व, आप ये स्ट्रेट तो है नहीं, जब स्ट्रेट नहीं है तो आपकी क्या हो जाएगी, असमान गति हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगी, है ना, क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। और किस प्रकार का नॉन यूनिफॉर्म भी 2 प्रकार का हो सकता है, एक तो हो सकता है जब वैल्यू घट रही हो, और दूसरा होता है जब वैल्यू आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही हो। तो यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर कंटिन्यू एक टाइम से दूर जा रहा ना, एंड टाइम धीरे धीरे बढ़ेगा लेकिन डिस्टेंस तेजी से बढ़ेगी। यानी जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो है, लेकिन कौन सा वाला, इंक्रीजिंग वेलोसिटी वाला है। वेलोसिटी कंटिन्यू क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। ये आपका क्या है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी डिनोट कर रहा है जब ये टाइम एक्सिस से दूर भागे। अगर मैं इसका अपोजिट ही बनाऊं, इसको हटा दे रहा हूं इस साइड को, ये मैंने आपको थोड़ा सा वेलोसिटी बारे में नहीं बताया था, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपना रफली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसके फोर्थ ग्राफ की बात करें, फोर्थ ग्राफ इस तरीके से बन सकता है, ये आपका टाइम एक्सिस हो गया और ये आपका डिस्टेंस हो गया। अगर ये ग्राफ ऐसे बन जाए इस तरीके से, ठीक है, फिर से वही टाइम लिख लीजिए, ये 1 2 3 4 5 6, यहाँ क्या हो जाएगा, ये 5 ये 10 15 20, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, यहाँ आपका पहले सेकंड में कितना, लगभग पहले सेकंड में आपका कितना चला है, पहले सेकंड में लगभग 8 के आसपास चल चुका है। अगले दूसरे सेकंड में देखिए कितना चला है, दूसरे सेकंड में 8 से कहां पहुंचा है, लगभग 4 मीटर चला। और फिर अगले थर्ड सेकंड में केवल इतना सा। तो देख रहे हैं ये वाली डिस्टेंस धीरे धीरे क्या हो रही है, घटती जा रही है हर एक टाइम के लिए। यानी हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी हो रही है वो क्या हो रही है, देख लीजिए चाहे तो, t1 में कितना चला, पहले सेकंड में, पहले सेकंड में चला 1 से 8 तक 8 मीटर, दूसरा सेकंड में चला 8 से कहां पहुंच गया 12 पर, 8 से 12 पर जाने का मतलब क्या, कितना चला 4 मीटर। अगले सेकंड में कितना चला, थर्ड में 12 से कहां पहुंचा 15 पर, 3 मीटर। तो हम देख रहे हैं ना हर सेकंड बाद इसकी वैल्यू क्या हो रही है, घटती जा रही है। जब वैल्यू घटती जा रही, कर्व है, स्ट्रेट होता तो यूनिफॉर्म, स्ट्रेट तो नहीं है, तो नॉन यूनिफॉर्म तो है ही। और नॉन यूनिफॉर्म में कौन सा है, आपका डिक्रीजिंग वेलोसिटी, जब टाइम की तरफ ये आपका झुकने लगे, टाइम की तरफ आपका बेंड होने लगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, डिक्रीज। टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ नहीं रही, यानी जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई है, आपकी डिक्रीज हो गई है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी। ये आपका किसको डिनोट करेगा, घटता हुआ वेग को, ये आपका घटता हुआ वेग को डिनोट करेगा, ठीक है। सो ये आपके 4 ग्राफ हो गए, किसके लिए, डिस्टेंस और टाइम के लिए, ठीक है। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं ना इनका क्या यूज है। ग्राफ अगर कई बार ज्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे ही पूछ लीजिए, वाला ग्राफ क्या डिनोट कर रहा है, तो ये वाला ग्राफ क्या बता रहा है कि ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट, रेस्ट में होगा तो टाइम एक्सिस से पैरेलल हो जाएगा। एक बार बताता हूँ, अगर स्ट्रेट हो जाएगा तो मोशन जो है यूनिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर टाइम एक्सिस से दूर चला जाएगा, मोटा मोटा आप याद रख लीजिए, टाइम एक्सिस दूर जाने का मतलब क्या है,
टाइम कम बढ़ रहा है, डिस्टेंस तेजी से बढ़ रही है, तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं नॉन यूनिफॉर्म है और वो भी कैसी इंक्रीज कर रही है। अगर टाइम की ओर झुकने लगे तो इसका मतलब क्या है, टाइम बढ़ रहा, डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। टाइम का बढ़ ज्यादा टाइम लग रहा है लेकिन डिस्टेंस बढ़ नहीं रही है, इसका मतलब जो इसकी वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, इस तरीके से चार ग्राफ, यही सेम चार ग्राफ बनेंगे किसके लिए आपका, यही सेम चार ग्राफ बनेंगे आपके किसके लिए, डिस्टेंस की बजाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी यही चार ही ग्राफ बनने हैं, लेकिन वहां पर इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। ठीक है, तो आप उसको और समझ लीजिए, उसके बाद ग्राफ वाली प्रॉब्लम जो भी है वो आपकी मैनुअली सॉल्व हो जाएंगे। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वेग समय ग्राफ, यही सेम ग्राफ रहेंगे लेकिन इनकी मीनिंग अलग हो जाएगी। तो आप ध्यान जरूर दीजिए जब भी आप ग्राफ वाले क्वेश्चन करें कि डी लिखा है या यहाँ बी लिखा है। टाइम को मैं यही रखूंगा, एक्स एक्सिस में मैं हटा रहा हूं। तो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं क्या, टाइम एक्सिस को हमने यही एक्स एक्सिस पर रखा है और डी की जगह यहाँ पर क्या कर लिया, वेलोसिटी। वही चार ग्राफ है लेकिन चारों की मीनिंग थोड़ी सी अलग अलग है, आप इनको थोड़ा सा गौर से देखिएगा। ये टाइम हो गया और ये क्या होगी, वेलोसिटी। ये आपका यहाँ पर हो गया, मान लीजिए 1 2 3 4 5, यहाँ मान लीजिए अभी वेलोसिटी है, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं 2 मीटर पर सेकंड, ये 4 हो गया, ये 6 है, अभी डिस्टेंस नहीं है, ये 8 है और ये क्या है, 10 है। अगर मैंने इसको इस तरीके से खींच लिया, वही सेम ग्राफ है, बस वेलोसिटी हो गया, तो इसका मतलब क्या है, टाइम चाहे जितना बढ़ जाए, चाहे 0 सेकंड हो तब भी 8 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी किसमें होती है, मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से होती है। तो टाइम जब कुछ नहीं था तब भी 8 मीटर पर सेकंड था, 1 सेकंड बाद ये देखा वेलोसिटी यही, 2 सेकंड बाद देखा वेलोसिटी यही, 3 सेकंड बाद देखा वेलोसिटी यही, यानी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा। तो डिस्टेंस टाइम के लिए जब हमने बनाया था, डिस्टेंस टाइम के लिए जब बनाया था तो ग्राफ इस तरीके का बना था, ये होता, ये किसको डिनोट कर रहा था, ये डिस्टेंस था यहाँ और यहाँ क्या था आपका टाइम, ये आपका डिनोट कर रहा था यूनिफॉर्म मोशन को। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो अब ये वाली लाइन आपको किसको डिनोट करेगी, यूनिफॉर्म मोशन। अरे वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा, एक समान गति हो जाएगी। ठीक है, समझ पा ना, यानी कि आपको बस इतना पता कि भाई यूनिफॉर्म है तो फिर चाहे यहाँ ना देखो, यहाँ ये जरूरी है देखना कि वेलोसिटी की बात हो रही है या डिस्टेंस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, आपका यूनिफॉर्म मोशन हो गया। और अगर इस तरीके का ग्राफ बन जाए ऐसे, इस तरीके से, ठीक है, मैंने मान लिया आपका 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, ये आपका है 2 4 6। हम क्या देख रहे हैं, वेलोसिटी चेंज हो रही है, पहले सेकंड में 2 थी, अगले सेकंड में कितनी होगी 4, अगले सेकंड में कितनी होगी 6, यानी प्रति सेकंड कितना चेंज हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड का, यानी एक्सेलरेशन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओहो, यहाँ पर हमने किसकी बात कर ली है, एक्सेलरेशन की। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से देखिए वेलोसिटी तो पता चल ही रही है उसकी तरह, मैं बताता हूँ क्या क्या इससे पता चल सकता है। इस वाले ग्राफ से आपको क्या क्या पता चल सकता है, पहली बात आपको क्या पता चल सकती है, वेलोसिटी पता चल सकती है किसी भी टाइम पर। दूसरा क्या पता चल सकता है, टाइम तो पता चल ही सकता है, जैसे मैंने कह दिया 6 मीटर पर सेकंड, कब तक कितने टाइम बाद वेलोसिटी हो जाएगी, तो ग्राफ देखा भाई 3 सेकंड बाद वेलोसिटी हो जाएगी कितनी, 6 मीटर पर सेकंड। थर्ड क्या पता चल रहा है, थर्ड क्या पता चल रहा है, एक्सेलरेशन। अभी अभी हमने बात की कि भाई एक्सेलरेशन भी निकल सकता है, कैसे, अभी अभी देखे कि पहले सेकंड में भाई 0 था, 1 सेकंड बाद 2 हो गया, फिर अगले सेकंड बाद कितना हो गया 4, फिर अगले सेकंड बाद कितना हो गया 6, यानी हर सेकंड में 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इन चेंज आ रहा है किसमें, वेलोसिटी में, और चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। हर पर यूनिट सेकंड के लिए जो आपका चेंज है कितना है 2 का, तो एक्सेलरेशन भी इससे पता चल सकता है। कैसे देखना, इसको मान लीजिए थीटा है, ये क्या थीटा, फिर वही बात ये चीज, अगर आप यहाँ पर tan थीटा निकालेंगे, tan थीटा बराबर क्या हो जाए, ए वाली लाइन, इसको मान लेता ओ ए बी परपेंडिकुलर होता ना, ए बी बटे बेस, बेस क्या हो जाएगा यहाँ पर ओ बी, ए बी किसके बराबर होगा, इस वेलोसिटी के बराबर, और ओ बी किसके बराबर होगा, टाइम के वाली लाइन में नोट कर, और बी अपॉन टी क्या हो जाए, एक्सेलरेशन। यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर आप इन साइड्स का रेशियो लेते हैं तो किसको डिनोट कर देगा, एक्सेलरेशन डिनोट कर देगा, और इन साइड्स के रेशियो को हम क्या कहते हैं, tan थीटा कह देते हैं। ठीक, तो इस तरीके से एक्सेलरेशन भी पता कर सकते हैं। एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा लिख दो, नहीं tan थीटा याद रह रहा है तो सिंपल लिख लो कि ये सामने वाली साइड
और ये नीचे वाली साइड का जो रेशियो है वो आपका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन डिनोट हो जाएगा। ठीक है, और क्या पता कर सकते हैं, डिस्टेंस भी तो चाहते हो, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। हम कर देते वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन जब वेलोसिटी में कोई चेंज ना होता तो कर देते। अब हम कौन सी वेलोसिटी ले रहे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो से थोड़ा सा ज्यादा लेकिन 1 से कम, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 1 से ज्यादा, हर एक पॉइंट पर तो चेंज हो रहा, तो हम कौन सी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं कर सकते ना, ऐसे वेलोसिटी को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। और वेलोसिटी कांस्टेंट होती तो हम मल्टीप्लाई कर देते, तो क्या करेंगे, तो फिर हम देखेंगे कि इसने जो ग्राफ, यही तो ग्राफ वाली लाइन तो यही है, ये तो फिक्स है, ग्राफ ये बन रहा है, तो इस ग्राफ ने टाइम एक्सिस पर कितना एरिया कवर किया है उसको निकाल लेंगे। ठीक है, यानी अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आपको डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस निकालना चाह रहे हैं, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगी, एरिया निकालेंगे, ग्राफ ने कितना कवर किया है, क्या निकालेंगे, एरिया, क्या हो जाएगा, एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, ग्राफ ने कितना एरिया कवर किया, कहां पर, ये भी तो एक एरिया है, इस तरीके से ये भी तो एक एरिया है, इधर की ओर ग्राफ ने कवर कर लिया ना, वेलोसिटी पर नहीं, हमें ये देखना है कि इस ग्राफ ने आपका एरिया यहाँ टाइम एक्सिस पर कितना कवर किया, ये वाला एरिया, इधर से टाइम की तरफ कितना एरिया कवर किया। सो एरिया कवर्ड बाय ग्राफ कहां, ऑन टाइम एक्सिस, कहां पर, एट टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस पर जो एरिया आपका जितना कवर होगा वही आपका किसको डिनोट करेगा, डिस्टेंस को डिनोट करने लगेगा। यानी आप इतना तो समझ ही पा रहे हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या बता सकते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या क्या बता पा रहे थे, डिस्टेंस बता पा रहे थे, टाइम बता पा रहे थे, वेलोसिटी भी बता पा रहे थे इसी वाले फॉर्मूले से। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से वेलोसिटी बता सकते, टाइम बता सकते, वो तो सामने लिखा है, देख के बता दोगे। डिस्टेंस बता सकते कैसे, एरिया निकाल देंगे। याद रखना ये आपका अभी तुरंत यूज होने वाला है इक्वेशन ऑफ मोशंस में, डेरिवेशन जब करेंगे। अगर डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, डिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे, टाइम एक्सिस पर ग्राफ ने जितने एरिया कवर किया वो निकालेंगे, और अगर एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे। 4 चीजें उसमें, इन तीनों चीजों के बारे में तो हम बता पा रहे थे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, इसको भी बताए थे, वेलोसिटी को भी, टाइम को भी और डिस्टेंस को, लेकिन एक्सेलरेशन पता नहीं चल पा रहा था, इससे हम एक्सेलरेशन ही पता कर लेंगे, ये आपका एक फायदा हो जाएगा। यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कुछ भी पूछ सकता है, सिंपल से मैं इतना कहना चाहूँ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो चारों में से कुछ भी पूछ सकता है किसी भी टाइम पर। ठीक, अब जरा बात कर लेते हैं, एक और वैसा ही तीसरा ग्राफ भी यहाँ बनेगा, इस तरीके से एक ग्राफ मान लीजिए बन गया, इसको बस में नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा पूछा नहीं जाता है, ऐसे बन गया तो इसका मतलब क्या है, 1 2 3 4, ये आपका लेखा मान लीजिए 2 4 6 8, तो पहले सेकंड में बहुत कम वेलोसिटी, दूसरे सेकंड में काफी ज्यादा, तीसरे सेकंड में बहुत ज्यादा, टाइम से दूर जा रहा ना, टाइम से दूर जा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका किसके लिए है, एक्सेलरेशन, ये अब आपकी स्लोप है, एक इसको डिनोट करने लगे एक्सेलरेशन, यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ बनता था वेलोसिटी डिनोट करता था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो आपका ग्राफ बनेगा वो किसको बताएगा, एक्सेलरेशन को। तो यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, हर सेकंड तेजी से बढ़ रही है, पहले बहुत थोड़ी सी, अगले सेकंड में सीधे 3 पर पहुंच गई, अगले सेकंड में सीधे 3 से कहां पहुंच गई, 6 पर, पहले एक कुछ थी, मान लीजिए 1 थी, पहले 1 थी वेलोसिटी, t1 में कितनी थी वेलोसिटी, 1 मीटर पर सेकंड, t2 में कितनी थी वेलोसिटी, 1 से कहां पहुंच गई, लगभग 3 पर, यानी 2 बढ़ गई, 2 मीटर पर सेकंड, और अगले थर्ड सेकंड में कितना हो गया, सीधे ये पहुंच गई कहां पर, 5 पर, 2 से 5 तक जाने का मतलब क्या, 3 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर जो आपका वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, आपकी कंटिन्यूअसली तेजी से इंक्रीज कर रही है, पहले 1 थी फिर सीधे 2 हो गई, 2 हुई नहीं है, डबल का चेंज आ गया है, और फिर अगली बार ट्रिपल का चेंज आ गया, 1 बढ़ी, अगली बार कितनी बढ़ गई, सीधे 2 बढ़ गई, 2 हुई नहीं है, 2 तक 2 बढ़ चुकी है, और इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज होता है वेलोसिटी में, तो उसे हम एक्सेलरेशन कह देते हैं। यह एक्सेलरेशन नहीं है, इक्वल टाइम इंटरवल वेलोसिटी इक्वली चेंज नहीं हो रही, समझ पा रहे हैं मेरी बात को, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी इक्वली चेंज हो रही, 1 से 2 होती, फिर 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, हर सेकंड में एक एक बढ़ती, तो आपका एक्सेलरेशन होता, लेकिन यहाँ ये क्या कर रहा है, पहले सेकंड 1 बढ़ा, अगले सेकंड सीधे 2 टाइम्स बढ़ गया, अगले सेकंड सीधे 3 टाइम्स बढ़ गया, तो आपका क्या है, एक्सेलरेशन नहीं है,
ये आपका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है। जैसे हम कहते हैं जब भी कर्व बने तो यूनिफॉर्म हो ही नहीं सकता। ये क्या है आपका इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है। ये एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। वैसे पूछा नहीं जाता, बहुत ही कम ऐसा होता है, तो इसके लिए आपको ज्यादा सोचना नहीं है। बस आप इतना याद रखें ग्राफ आपका टाइम से दूर जा रहा, ग्राफ है वेलोसिटी टाइम के बीच, तो एक्सेलरेशन होगा। और एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, टाइम से दूर जा रहा तो बढ़ रहा है। और अगर वहीं इस तरीके से बन जाए सिंपली ऐसे, ये टाइम की ओर झुकता जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है आपका है, इसका मतलब क्या है, अगर टाइम की तरफ झुकता जा रहा है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, घट रहा है धीरे धीरे। ठीक है, अगर स्ट्रेट नहीं है तो यूनिफॉर्म की तो बात ही नहीं करेंगे। ठीक, तो इतनी सी बात थी ग्राफ के लिए। अब मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस पर बेस्ड इक्वेशन ऑफ मोशन करा देता हूं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आपकी यहाँ पर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। बस आप इतना याद रखिए कि आपको जब क्या निकालना हो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हमें फिलहाल बात करनी है। और जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वेलोसिटी टाइम तो सामने दिखता है, डिस्टेंस निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। और जब एक्सेलरेशन निकालना हो तो क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का मतलब साइड का रेशियो निकालेंगे। ठीक, सो जल्दी से इक्वेशन ऑफ मोशंस को खत्म करते हैं और इसके बाद आप इस चैप्टर की न्यूमेरिकल्स लगाइएगा। और अगर आपको डाउट है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके जो भी न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें कुछ हद तक सॉल्व कर सकूं। ठीक है, एनसीईआरटी का तो आप एनसीईआरटी लगाइएगा, नहीं तो जो अगर आप फिजिक्स से थोड़ा सा डरते हैं तो कुमार मित्तल मेरे हिसाब से बेटर बुक है फिजिक्स से सीखने के लिए। न्यूमेरिकल्स आपके उसमें क्रम से धीरे धीरे आपके डिफिकल्ट होते जाएंगे, लेकिन शुरुआत आसानी से होगी तो आपको दिलचस्पी जग जाएगी। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप सीख रहे हैं फिजिक्स तो आप कुमार मित्तल को लगाइए, और अगर अप्लाई कर रहे हैं फिजिक्स को तो फिर जो आपके लिए सबसे बेटर बुक है वो एनसीईआरटी और एससी वर्मा है। ठीक है, इन दोनों बुक को लगा ले तो फिर इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा आपको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो हमें बात करनी है किसके लिए, इक्वेशंस ऑफ मोशंस की। तो बेटा इक्वेशन ऑफ मोशन में हम बताते हैं इक्वेशन मोशन है क्या, आपके रिलेशन है किसके किसके बीच, रिलेशन है आपका इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मतलब प्रारंभिक वेग को हम यू से लिखते हैं, ये आपका क्या है इनिशियल वेलोसिटी है। सो ये आपका सिर्फ और सिर्फ रिलेशन है किसके किसके बीच, जो भी आप हम टर्म यूज करने वाले हैं। इनिशियल वेलोसिटी मतलब यू, शुरुआत वाली जो वेलोसिटी होती है उसको किससे लिखते हैं, यू से। याद रखिएगा, न्यूमेरिकल से बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या है, जो बाद में वेलोसिटी है, अंतिम वेलोसिटी, उसे हम किससे डिनोट करते हैं, v से। डिस्टेंस कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अब यहाँ पर उसका कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं रह गया, ये आपका क्या हो जाएगा s। ठीक है, डिस्टेंस को याद रखिए, स्पीड नहीं है यहाँ s, यहाँ जो डिस्टेंस है वो s है। ठीक है, और आपका t क्या है, t आपका है टाइम, टाइम आपका क्या है t है यहाँ। और ये क्या है यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं हिंदी में, त्वरण कहते हैं। ये आपका क्या है एक्सेलरेशन है। सो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, सिंपली रिलेशन है, संबंध है किनके किनके बीच, एक ऐसे इक्वेशन या ऐसे समीकरण। कोई पूछे भाई क्या होता है गति के समीकरण, तो गति के समीकरण कुछ नहीं, आपके ऐसे संबंध हैं जो प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, समय, त्वरण तथा दूरी के बीच संबंध के स्थापित करते हैं। ठीक है, those equation which relate between the initial velocity, final velocity, time, acceleration and distance etc. ठीक है, इस तरीके से जो भी आपके इक्वेशन बने तो 3 इक्वेशन होती है। पहली इक्वेशन क्रम से याद रखिए, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v = u + at, मतलब v का मतलब फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगा किसके, इनिशियल वेलोसिटी प्लस प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड एक्सेलरेशन। ये आपका डिस्टेंस बराबर हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो इन तीनों इक्वेशन को हमें ड्राइव करना है कि कैसे कैसे आपके, क्योंकि पूछा जाता है ड्राइव द इक्वेशन ऑफ मोशन विद द ग्राफिकल मेथड। मैं इन्हीं के लिए आपको मेनली ग्राफ बता भी रहा था, वैसे तो ग्राफ आपके न्यूमेरिकल्स के लिए भी खूब इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई कहते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव करिए, इसको ड्राइव करिए फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर नाम दे लेते हैं कुछ, ए आपका ओ है और जो आपका ये ए है और ये आपका क्या है बी है, यहाँ पर मान लेते हैं सी है और ओ से लेकर सी, ये तो टाइम था ना, ओ से सी तक के लिए जो मैंने टाइम मान लिया वो मान लिया टी है। अब देखिए जरा इस ग्राफ को समझिए क्या कह रहा है ग्राफ, ग्राफ ये कह रहा है कि जीरो टाइम पर जब हमने किसी ऑब्जेक्ट दिया तब भी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी थी। उस वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी कैसे लिखते हैं, यू से। मैंने मान लिया कि 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था और इसकी वेलोसिटी धीरे 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 बढ़ती जा रही है। मैंने मान लिया कि टी टाइम बाद इसकी जो वेलोसिटी होगी कितनी हो गई, v हो गई। समझ पा रहे हैं ग्राफ का मतलब क्या है, ग्राफ मतलब सिंपल सा है, जीरो टाइम पर इसकी वेलोसिटी u थी, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ती जाएगी। टी टाइम बाद कोई टाइम टी है, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, बढ़कर v होगी, उसके आगे हमें नहीं पता। तो हमें इन्हीं के लिए निकालना है कि इसकी बेसिस पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकालेंगे। ठीक है,
तो ये तो आपका कुछ एंगल बना रहा है, यहाँ पर चाहो तो इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये कुछ एंगल होगा, ये थीटा मान लीजिए, ए है, बी है, ए सी है, इसको आप डी मान लीजिए, ठीक है। तो पहले इक्वेशन देखिए क्या क्या, वेलोसिटी है, यू है, बी और यू तो सामने दिख रहे हैं, ए नहीं पता और टी नहीं पता, तो ए कैसे निकालते हैं, इस वाली लाइन का स्लोप निकालते हैं, tan थीटा निकालते हैं। सो डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन देखिए कैसे करेंगे, डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, यानी हमें प्रूव करना है कि b इक्वल्स टू u प्लस ए टी ही होता है। तो कैसे होता है, तो b और u तो सामने दिख रहे हैं, आप सोचिए किसके बारे में, आपको सोचना है यहाँ पर खुद, मतलब देखिए शुरुआत कहां से करनी है मैं वो बता रहा हूं, आपको a से सोचना है, ठीक है। तो सिंस a किसके बराबर होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, tan थीटा के बराबर, और tan थीटा क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल बन रहा ना, इस ट्रायंगल नाम क्या है, ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी डी, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सिंस tan थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, बी डी है, थीटा के सामने बताया था पीछे ट्रायंगल में, जो थीटा के सामने होता है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, क्या है आपका यहाँ बी डी, और बेस क्या है यहाँ पर ए डी, ये आपका यहाँ ए है ना, ए डी क्या हो जाएगा आपका बेस, यानी ए की जगह हम क्या ले सकते हैं tan थीटा, tan थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी, BD अपॉन AD। देखिए ये पता होना चाहिए, मैंने इसलिए आपको ये चीज बताई थी पहले ही कि आप पहले शुरुआत कहां से, BU तो सामने दिख रहा है, A के बारे में सोचना, और A कैसे निकले, tan थीटा निकले, tan थीटा कैसे पता चलेगा, साइड का रेशियो होता है, मैंने बताया था, खड़ी वाली साइड उलटी वाली साइड, ठीक है। अच्छा मुझे बताइए कि BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू इस लाइन के बराबर होगी, ये जो लाइन है यही BD के बराबर होगी, ठीक है। अब BD की वैल्यू कैसे निकली है, देखिए जरा, यहाँ जो U और B लिखा है ना, ये U और B कुछ नंबर ही तो होंगे भाई, वेलोसिटी है ना, 2 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर, कुछ ना कुछ तो होगा। मैंने मान लिया कि जहाँ U लिखा वहाँ 4 लिखा, 5 6 7 8, ये 8 हो गया, मुझे A वाली बीच का डिस्टेंस निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे। अरे इससे यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी लेंथ है, 1 2 3 4, यानी 8 - 4, तो यहाँ नंबर ना लिख के मैंने बी और यू लिख दिया है, तो क्या कर दोगे, बीडी की वैल्यू किसके बराबर है, 5 बराबर ना, यहाँ नंबर ही है एक प्रकार के। तो यहाँ से यहाँ तक जैसे मान लीजिए आप चलना शुरू किए और आपके पास में कोई, आपके पास किलोमीटर वो पत्थर गड़ा होता है ना, मान लीजिए 5 किलोमीटर, कुछ देर बाद चलते चलते आप 10 किलोमीटर वाले पत्थर तक पहुंचे, तो कितना चले, 10 - 5, इसको क्या कर देंगे माइनस, यहाँ नंबर नहीं लिखे, यहाँ बी और यू लिखे हैं, लेकिन बी क्या है फाइनल वेलोसिटी, यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी, कोई ना कोई नंबर ही होगा, तो जो BD हो जाएगा वो इसके बराबर, एक किसके बराबर हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा, BD की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, B - U की, ये बात समझ पा रहे हो, BD किसके बराबर होगा, B - U के बराबर होगा, ठीक है। और AD किसके बराबर हो जाएगा, OC के, और OC किसके बराबर है, देखो AD किसके बराबर है, OC के, और OC किसके बराबर है, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, AT इक्वल टू क्या हो गया, B - U, A माइनस की हुई इसको इधर ले आइए, माइनस की इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा, इधर आगे प्लस AT, यहाँ पहले से था इक्वल टू क्या B, ये हो गया आपका डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, B इक्वल टू B लिख सकते हैं क्या, U प्लस AT, इस तरीके से आपका फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव होगा। शुरुआत कहाँ से करनी है, एक्सेलरेशन से करनी है, ठीक, शुरुआत कहाँ से करेंगे, एक्सेलरेशन से। एक्सेलरेशन कैसे निकलता है, मैंने बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या निकलता है, tan थीटा, tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो है, ठीक है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया फर्स्ट इक्वेशन का। अब अगर दूसरी इक्वेशन की बात कर लें, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन मतलब क्या है, डिस्टेंस को एस से लिखते हैं, एस बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 a t², ठीक है, डेरिवेशन ऑफ सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए क्या पूछ रहा है यहाँ पर, s के बारे में पूछ रहा है, s का मतलब क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, मैंने अभी भी बताया था कि जो ये ग्राफ है उसने टाइम एक्सिस पर कितना एरिया कवर किया है, यानी ये पूरा आप अगर एरिया निकाल लेते हैं इस तरीके से, अगर ये पूरा एरिया निकाल लिया तो यहाँ से यहाँ तक चलने में जितना इसने डिस्टेंस कवर किया वो आ जाएगा। देखिए सेकंड इक्वेशन आपको s निकालना है, s का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या, मैंने ये बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे पता कर चलती है, जब आपको क्या पता हो, एरिया पता हो, एरिया कौन सा, टाइम एक्सिस वाला, जो ये वाला टाइम है, टाइम पर इसने कितना एरिया कवर किया है, तो यही तो हो जाएगा पूरा एरिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो देखिए सिंस
मैं लिखता हूँ डिस्टेंस बराबर क्या हो जाए, मैंने नोट में लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है। देखिए पूरा वीडियो आप शुरुआत से ध्यान से देखिए तो आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता चल जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ कौन सा क्वाड्रेंटल ही तो बना है, चतुर्भुज ओ ए बी सी, चतुर्भुज ओ ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल ओ ए बी सी क्या हो जाएगा एरिया। अब तुमने कहा सर ये सर क्या बना है, समझे नहीं आ रहा, ये कौन सा क्वाड्रेंटल है, तो इसमें दो लाइन पैरेलल दिख रही हैं इस तरीके से। तो जब दो लाइन पैरेलल होती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, समलंब। और समलंब का जो क्षेत्रफल होता है ओ ए सी बी, जो समलंब का क्षेत्रफल तो होता है पैरेलल साइड्स का सम, यानी ओ ए प्लस बी सी और 1/2 इनके बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी ओसी। ऐसे कर सकते हैं। तुमने कहा फॉर्मूला हमें याद नहीं रहेगा तो फिर आसान सा फॉर्मूला एक और चीज कर सकते हैं, क्या नहीं भाई ट्रेपेजियम का फॉर्मूला आपको याद, तो क्या कर सकते हैं, ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला रेक्टेंगल, इसको क्या सर पूरे को भाई इतना अलग निकाल लीजिए और जो बचे नीचे अलग कर लीजिए, क्या हो जाएगा, इस पूरे क्वाड्रेंटल का एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा ए बी डी प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रेंटल, नीचे क्वाड्रेंटल बना है ओ ए डी सी और ये कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार मतलब बेस एडी है गुणा ऊंचाई कितना है यहाँ पर बीडी और प्लस इसके लिए क्यों, ये तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल बराबर क्या होता है एरिया, लेंथ इनटू विड्थ, लेंथ क्या है आपका ओसी और विड्थ कितनी है ओए, बस वैल्यू पुट कर दीजिए 1/2 तो 1/2 ही रहा, एडी ए से लेकर डी तक, ए से डी कहो चाहे ओ से सी कहो, किसके बराबर है, टी के बराबर है, तो टी हो गया इनटू बीडी, अभी निकाला था पहले इक्वेशन है, बीडी की जगह क्या लिख दिया तुमने बी माइनस यू और प्लस ओसी तो टी के ही बराबर है, तो टी लिख दीजिए और ओ से लेकर ये तक कितना है, तो वैल्यू है ना 0 से शुरू है यू तक गया, तो 0 से यू ही रहेगा ना, तो समझ पा रहे हैं। जब देखिए b से u की बात हुई थी तो b माइनस यू कर दिया, तो 0 से शुरू u माइनस 0 u आ जाएगा, ठीक ते हो जाएगा। तुमने कहा सर ये बताइए सेकंड इक्वेशन में कहीं b लिखा नहीं है, याद रखना कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे सॉल्व। सेकंड इक्वेशन में कहीं b नहीं लिखा और हम जो सॉल्व कर रहे हैं उसमें b आ गया है, यानी आपको इस b को हटाना है, तो हटाएंगे ऐसे थोड़ी हटा देंगे बिल्कुल से, b की जगह आपको वैल्यू पता है, क्या पता है, सिंस b इक्वल टू होता है क्या, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन u प्लस at, ये तो डिस्टेंस निकाल रहे थे ना, डिस्टेंस का मतलब क्या है s है, s बराबर ही निकाल रहे हैं, तो s बराबर क्या हो जाए 1/2 t को t रहने दीजिए, b होता नहीं है सेकंड इक्वेशन तो b की जगह लिख दीजिए आप u प्लस at माइनस u अपनी जगह और प्लस का ut, ये u से u कैंसिल हो जाए, ut कुछ पहले लिख लीजिए, तो ये ut हो गया प्लस 1/2 t रहा और ब्रैकेट के अंदर क्या बचा at, तो a तो a रहेगा लेकिन t बाहर और t अंदर, t into t क्या हो जाएगा t स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका सेकंड इक्वेशन आ गया, देखिए आसानी से है ना, फर्स्ट इक्वेशन में a से शुरू करिए स्टेप बाय स्टेप इजीली आ जाएगा। सेकंड इक्वेशन में याद रखिए डिस्टेंस निकाल, डिस्टेंस कैसे निकलेगा, मैंने इसलिए ग्राफ आपको बताया है, मैं चाहे तो सीधे इक्वेशन ऑप्शन कर सकता था, उसके लिए s का मतलब है आपको एरिया निकालना है, ठीक, तो आपने एरिया निकाल दीजिए। अगर आपको ट्रेपेजियम का एरिया पता है तो सीधे वैल्यू पुट कर दीजिए जैसे मैंने इधर दिखाया है, नहीं पता है तो ऊपर वाला ट्रायंगल के लिए नीचे वाला रेक्टेंगल के लिए मैंने वही किया, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये फार्मूला आपको याद होगा बड़े आसानी से, लेंथ बेस इनटू हाइट हो जाए और ये आपको लेंथ इनटू विड्थ वैल्यू पुट कर दीजिए, ये सेकंड डेरिवेशन हो गया, ठीक है। थर्ड डेरिवेशन में भी आप देख रहे हैं क्या s तो कहीं ना कहीं निकालना ही है, तो फिर थर्ड में इसी से शुरू करेंगे, है ना, डेरिवेशन फॉर थर्ड इक्वेशन मतलब क्या होता है b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें भी s से शुरू करिए,
अब मैंने एस से इसमें इस तरीके से की एरिया ऑफ ट्रायंगल और रेक्टेंगल, एक बार मैं इस वाले से भी करके दिखा दे रहा हूँ, आप किसी से भी कर सकते हैं, निकालना ऐसे ही है, चाहे इधर से निकालो चाहे इससे निकालो, ठीक है। एक बार ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज कर ले रहा हूँ, आपके लिए भी आसानी रहेगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सिंस डिस्टेंस एस बराबर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एस बराबर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वाड्रिलेटरल, एक प्रकार का कौन सा, OABC, OABC क्या होता है, मैंने नीचे लिखा है फॉर्मूला, क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, कौन कौन है पैरेलल, BC के पैरेलल है कौन, OA, समांतर BC प्लस OA, ये तो हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, तो क्या हो जाएगा आपका OC, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। तो BC की जगह क्या हो जाएगा, B से लेकर C तक, यानी 0 से लेकर B तक, यही तो हो जाएगा। BC देखिए B से C, यानी ये पूरी लाइन, यानी 0 से लेकर B तक, 0 से B तक, समझ पा ना, B माइनस 0 क्या हो जाएगा, B प्लस O से A तक कितना हो जाएगा, O से A तक हो जाएगा आपका U, लीजिए होगा, O से C तक कितना हो जाएगा T, समझ पा रहा मेरी बात इतनी। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल सेम टू सेम यहां तक लेके आएंगे, और फिर मैं बता रहा हूं लास्ट में चेंज, इस तरीके से भी कर सकते हैं, आप खुद से एक बार करिएगा, मैंने एक बार इससे कर दिया, लेकिन उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इससे भी आसान है उससे भी आसान है, ठीक है, सेम टू सेम है, बस इसमें सेकंड इक्वेशन क्या नहीं होता B, तो B को हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया था, B की जगह क्या लिख देते U प्लस AT। थर्ड इक्वेशन में क्या नहीं है, कहीं T नहीं है, तो हम यहाँ इस T को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो T इक्वल्स टू क्या होता है, उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन की हेल्प लेनी है, क्या होता है, सिंस B बराबर क्या होता है U प्लस AT, हमें तो T चाहिए, U को इधर ले आओ, तो क्या जो B माइनस U बराबर हो जाए AT, हमें तो सिर्फ T चाहिए, तो जो इनटू में है वो कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, A इनटू में तक कहाँ चला जाएगा, अपॉन में चला जाएगा, सो पुट कर दीजिए 1/2, यहाँ क्या B प्लस U, T की जगह क्या हो जाएगा B माइनस U अपॉन A, A किसकी वैल्यू है, S की वैल्यू, 2A नीचे है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्या हो जाए 2AS, एक बार प्लस एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या माइनस, तो क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यही तो होता फॉर्मूला, एक बार प्लस में है एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या माइनस, तो क्या हो जाए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, माइनस के U स्क्वायर पे इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस के U स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का U स्क्वायर, और प्लस का 2A ऐसे हम पहले से है, इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं B स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया U स्क्वायर प्लस 2AS, यही बेटा प्रूफ हो गया। तो सिंपल है, काफी आसान सा है, कि आपको सबसे पहले देखिए ग्राफ के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, कब आपको क्या निकालना है, एक बार फिर से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इक्वेशन आपका B इक्वल टू U प्लस AT है, आप A के बारे में सोचिए, A कैसे निकलेगा, tan थीटा से, मैंने लिख दिया A बराबर tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर यहाँ क्या है BD, और बेस क्या है AD, BD की वैल्यू क्या होगी B माइनस U के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहला प्रूफ। दूसरे में क्या देख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है, तो डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे, एरिया या तो आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, मैंने लगाया, या फिर क्या कर सकते हैं, ऊपर ट्रायंगल बनाओ नीचे रेक्टेंगल, ट्रायंगल के एरिया प्लस रेक्टेंगल, मैंने यहाँ पर पहले किस में वही किया, ट्रायंगल के एरिया प्लस रेक्टेंगल, ट्रायंगल के एरिया क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या हो जाए बेस इनटू हाइट, 1/2 बेस इनटू हाइट, बेस क्या है आपका यहाँ AD है, AD की वैल्यू किसके बराबर है, OC की, OC की वैल्यू गिवन है किसकी, T के बराबर, और BD क्या है, BD आपका A है, पहले इक्वेशन जो किया था B माइनस U, ठीक। तो हमने सब सेकंड इक्वेशन कहीं B है ही नहीं, तो हमें बेटा नहीं है तो उसको सब्स्टिट्यूट कर दो, B की जगह लिख देंगे U प्लस AT, सब्स्टिट्यूट कर दे, B की जगह U प्लस AT माइनस U अपनी जगह प्लस UT अपनी जगह, बाहर वाला T अपनी जगह, U से U खत्म हुआ, ये UT को मैंने पहले लिखा 1/2 अंदर बचा AT बाहर एक T into T क्या हो जाए T, सेकंड इक्वेशन है ना। थर्ड इक्वेशन को भी ऐसे ही करना, मैं चाहूं तो एक बार इसको करके दिखा सकता हूं, कि अगर आप इस तरीके से भी यहां तक ऐसा हम नहीं ऐसे वाला फॉर्मूला में याद ही नहीं करना, हम इसी वाले मेथड से करना चाहते हैं, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, इस मेथड से भी कर सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं, आप यहां से इसको देख लीजिए, इसको मैं हटा दे रहा हूं। तो देखिए आप अगर मान लीजिए इस मेथड से आ रहे हैं, थर्ड इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड को एक इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ट्रेपेजियम के लिए क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, पैरेलल कौन है BC प्लस OA, BC प्लस OA, B से लेकर C तक क्या है 0 से B,
और ओ से लेकर ये तक क्या है u, और OC कितना है आपका t के इक्वल है। तो हमने कहा सर थर्ड वाली इक्वेशन t तो होता नहीं, कहीं t नहीं दिख रहा, तो t को हटाना है तो फर्स्ट इक्वेशन फिर से हेल्प लेंगे, b = u + at, t की जगह क्या है b - u/a मैंने पुट कर दिया, प्लस तो प्लस रहा, t की जगह b - u/a 2as क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, माइनस a स्क्वायर के इधर लिया प्लस हो गया, इस तरह से थर्ड आ जाएगी। तो नहीं सर हमें ये वाला फॉर्मूला भूल ही जाएगा, नहीं याद रखना भाई, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, देखना ये इसी मेथड से आप आएंगे यहाँ तक, ट्रायंगल प्लस रेक्टेंगल s बराबर क्या हो जाएगा, अब t तो है नहीं कहीं, तो t को कॉमन ले लीजिए, t को कॉमन ले लीजिए, तो t को ले लिया कॉमन, जो बचा उसको लिख लीजिए, क्या बचा यहाँ बचा 1/2, और क्या बचा, t तो गया बाहर, अंदर बचा क्या b - u, और क्या बचा है, और बचा प्लस का u, ये बचा। तो हमने कहा अब हमने कहा t को फिर हटाओगे, टी तो लाने नहीं है थर्ड इक्वेशन, टी को तो हटाना पड़ेगा, वही वैल्यू आएगी जो यहाँ लिखी है। तो अब टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की जगह क्या लिख सकते हैं हम, b - u/a, ये आपने लिख दिया, ये क्या लिखा है b/2, ठीक है, क्या लिखा है b/2 लिखा है, ये क्या लिखा माइनस का u/2 और प्लस का u/1, एक u और माइनस का हाफ u/2 का मतलब क्या हाफ, तो 1 से हाफ जाएगा माइनस, तो प्लस का हाफ बच जाएगा, यानी u का हाफ बच जाएगा, समझ पा रहे ना, ये माइनस का u हाफ लिखा है, a प्लस का u है, तो एक प्लस से एक माइनस वाला चला गया आधा, तो आधा बच जाएगा, दोनों के पास 2 है, कॉमन ले लीजिए, तो a तो गया इधर, a s हो गया, 2 कॉमन ले लिया, वो इधर गया, फिर क्या आ गया b - u, और यहाँ क्या हो गया b + u, देखो वही तो हो गया है ना, ये क्या हो जाएगा b² - u² = क्या हो जाएगा, देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, वही तो a² - b² 2a s माइनस का u² कैसे इधर ले आएंगे, तो हो जाए b² = माइनस के इधर आए क्या हो जाए प्लस हो जाए u² + 2as, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो आप दोनों ही तरफ से कर सकते हैं, अगर आपके फॉर्मूला याद होता तो ये काफी आसान रहेगा, नहीं फॉर्मूला याद रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक वही प्रोसेस, यहाँ पर b की जगह वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ पर t की जगह वैल्यू पुट करना, सेम मैंने यहाँ से उठा के वहां पर सॉल्व कर दिया, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और बेटा अगर आपको समझ में आ रहा है तो जरूर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को, आप देखते हैं तो बहुत सारे लोग हैं ये सब्सक्राइब नहीं करते, अगर आप सब्सक्राइब देखिए, मेरा वैसे थर्ड मेरा वीडियो है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैक्सिमम क्लियरिटी आए, आपको साफ दिखे और मैं अच्छे से अच्छा आपको नॉलेज दूं, कोशिश करता हूँ हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आपको बाकी थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो रहा है तो मुझे उम्मीद है कि आगे जाके काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। सो कोशिश करिए कि आप इसको सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और भी अधिक अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और अगर ये तीसरा वीडियो ही आपके लिए काफी मददगार हो सकता है तो आगे बहुत सारे वीडियो मैं डालता रहूंगा जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको क्रम से सारे वीडियो मिलते जाएंगे, समझने में दिक्कत नहीं होगी और इससे आपका भी थोड़ा सा हित होगा और हमारा भी कुछ शायद हो सकता है। ठीक है, तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब करिए।